नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग केमिस्ट्री देख रहे थे एसएससी जे और सीएचएसएल एग्जाम के लिए। तो देखिए, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको मेटल्स और मेटलर्जी के बारे में आपको बताया था, जिसमें हमने एलॉयज़ के और इसके जो कंपोजिशन होते हैं वो हमने देखा था। और इसके पहले भी हमने बहुत सारे लेक्चर्स इसके ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो हमने जो है इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोगों को प्लेलिस्ट में सारा वीडियोज़ मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक इसका मिल जाएगा। और इसके साथ ही पीडीएफ भी हमने केमिस्ट्री का आपको पूरा कंप्लीट इसका प्रोवाइड कर दिया है। तो इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाके इसको आप लोग बाय कर सकते हैं। और इसके पहले भी हमने इकोनॉमिक्स का और बायोलॉजी का पूरा कंप्लीट नोट्स और साथ में जो पीडीएफ है इसके और वीडियो भी हमने अपलोड कर दिया है। तो आप लोगों को भी उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और अभी आपका जैसे ज्योग्राफी और केमिस्ट्री आपका चल रहा है, तो इनका भी जो है अलग से प्लेलिस्ट हमने बना दिया है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा सारे का। और पीडीएफ भी हमने प्रोवाइड कर दिया है। तो इसी तरीके से जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं, तो आपको इसी तरीके से आपका चलता रहेगा। और आगे भी हम आपका जैसे एग्जाम से पहले जो है पूरा फिनिश कर देंगे, जितने भी जनरल अवेयरनेस या जीके से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जो भी टॉपिक्स हैं इसके सिलेबस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। तो आज जो है हम लोग नॉन मेटल्स के बारे में देखेंगे। तो जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास में अपने मेटल्स के बारे में स्टडी किया था, जितने भी इंपॉर्टेंट मेटल्स होते हैं और उनका कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, तो ये चीज़ हमने देखा था। तो उसी तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट नॉन मेटल्स है और उनका यूज़ कहाँ पे किए जाते हैं, तो ये हम लोग आज देखेंगे। तो देखिए, पीरियोडिक टेबल में टोटल 22 नॉन मेटल्स पाए जाते हैं, जिसमें से 11 जो होते हैं वो गैस स्टेट में होते हैं और एक होता है लिक्विड स्टेट में। तो लिक्विड स्टेट में जो एग्जिस्ट करता है तो वो है ब्रोमीन है। तो ये आप लोग याद रखना, ये पूछा जाता है। और बाकी जो 10 जो रिमेनिंग है तो वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो ये कंपोजिशन है पूरे नॉन मेटल का। अब आइए हम लोग यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट जितने भी नॉन मेटल्स जो होते हैं उनका जैसे प्रॉपर्टीज़ और उनका जो यूजेस है कहाँ पे किए जाते हैं, तो ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन के बारे में देखते हैं। तो देखिए, जो हाइड्रोजन है तो ये पीरियोडिक टेबल का ये सबसे फर्स्ट एलिमेंट है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 1। और ये पूरे एलिमेंट का ये सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट भी होता है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना है इसका। तो अब आइए हम लोग यहाँ पे इसके यूजेस के बारे में देखते हैं। तो देखिए, जो हाइड्रोजन है तो इसका जो है हम लोग बहुत सारे कंपाउंड में इसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि अमोनिया हो गया, वाटर गैस हो गया। वाटर गैस के अंदर में देखिए, इसके अंदर में जैसे CO+H2 ये सारे जो कंपोनेंट रहते हैं ये, और साथ में जो मिथाइल अल्कोहल है, तो इनका जो है मैन्युफैक्चरिंग करने में हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो रॉकेट का जो फ्यूल रहता है, तो इसको हम लोग एज ए रॉकेट फ्यूल में भी इसको यूज़ किया था, और वो भी लिक्विफाइड फॉर्म में यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो इसका मैन्युफैक्चरिंग करने में भी हाइड्रोजन का यूज़ किए जाते हैं। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट यूजेज है हाइड्रोजन के, तो ये आप लोग याद रखना। फिर देखिए, अगला है वाटर है। तो वाटर आप जानते हैं कि ये एक एसेंशियल फॉर्म होता है हमारे लाइफ के लिए, तो जो कि हमारे इसके बिना वो लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए देखिए, इसको जो है और भी बहुत सारे केसेस के लिए या फिर बहुत सारे और भी बहुत सारे इसके प्रॉपर्टीज़ के चलते जो है इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोला जाता है। क्योंकि जितने भी सॉल्वेंट होते हैं तो उन सभी में आप देखते होंगे कि वाटर जो है एग्जिस्ट उसमें रहता ही है, यानी कि करता ही है। तो इसीलिए इसको हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि विच इज़ नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। और वाटर आप जानते हैं कि हमारे बॉडी जो है तो वो उसके अंदर में लगभग जो 65% है, तो हमारा बॉडी जो है वाटर से ही कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो इसीलिए जो है हमारे बॉडी का ग्रोथ के लिए वाटर एक असेंशियल कंपोनेंट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, कुछ इसके इंपॉर्टेंट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वाटर के, जिनसे भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो वाटर का देखिए, जैसे कि वाटर क्या है कि लिक्विड है, तो इसका जैसे फ्रीजिंग पॉइंट होता है तो वो है 273.2 केल्विन में। और वहीं बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करते हैं तो इसका होता है 373.2 केल्विन हो गया इसका। तो ये डेटा आप लोग याद रखना। अब जैसे आपका ये फ्रीजिंग पॉइंट हो गया 273.2 केल्विन हो गया, तो इसमें आप 100 ऐड कर दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। और आप डिग्री सेल्सियस में जानते हैं कि वाटर जो बॉयल करता है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस में करता है, लेकिन केल्विन में आपका पूछा जाएगा तो आपको ये याद रखना है इसका। और वाटर का जो मैक्सिमम डेंसिटी होता है तो वो 4 डिग्री टेम्परेचर पे होती है, यानी कि इसका जो डेंसिटी होता है तो वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, वो भी 277 केल्विन पे, यानी कि यदि अब इसको डिग्री में चेंज किया तो ये 4 डिग्री पे होती है। तो ये बेसिक जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इसके, जो आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर अगला देखिए, हेवी वाटर है। तो हेवी वाटर का जैसे इसका केमिकल फार्मूला होता है DTO। तो इसको हम लोग डिटोरियम ऑक्साइड भी बोलते हैं हम लोग। तो केमिकली जो हेवी वाटर है इसको बोलते हैं हम लोग डिटोरियम ऑक्साइड।
तो ये आप लोग पॉइंट को ध्यान रखते चलना साथ में। तो इसका देखिए जो यूजेज होते हैं हैवी वाटर का, तो इसका हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ करते हैं एज ए मॉडरेटर के रूप में। अब इसका देखिए मॉडरेटर ग्रुप में इसलिए यूज हम लोग करते हैं क्योंकि वहाँ पे देखिए जो फास्ट मूविंग जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो उनको स्लो डाउन करने के लिए हम लोग मॉडरेटर के रूप में यूज़ करते हैं हैवी वाटर का। और इसके चलते क्या होता है वहाँ पे कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो होता है, तो उसमें क्या होता है अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होता है वहाँ पे। तो जब इसका हम लोग यूज़ करते हैं मॉडरेटर के रूप में इसको, तो इसके चलते क्या होता है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में जो वहाँ पे क्या होता है कि अनब्रांचिंग होते रहती है, तो उसको ये कंट्रोल करता है वहाँ पे। तो इस तरीके से जो है ये क्या करेगा एज ए मॉडरेटर की तरह काम करता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि हैवी वाटर का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो इसका जो है हम लोग यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में टू स्लो डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। फिर नेक्स्ट देखिए फॉस्फोरस है, तो बात करते हैं हम इसके अकरेंस की। तो देखिए फॉस्फोरस जो है तो ये जैसे रॉक्स हो गया, इसके अलावा जो मिनरल्स होते हैं और जो एनिमल्स के जो बोन्स होते हैं, तो उन सभी में ये पाए जाते हैं। और ये जो है डिफरेंट एलोट्रोपिक्स फॉर्म्स में भी ये एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से कि इसके जो दो वेल नोन जो इसके जो एलोट्रोप्स है, तो वो है रेड फॉस्फोरस और दूसरा है व्हाइट फॉस्फोरस। और जो रेड फॉस्फोरस है इसका हम लोग यूज करते हैं सेफ्टी मैचेस में, यानी कि जो मैच स्टिक आप होम में आप अपने घरों में जो यूज करते हैं, तो उसमें रेड फॉस्फोरस होती है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया हुआ है, तो ये आप लोग याद रखना कि जो सेफ्टी मैचेस होते हैं तो उसमें कौन सा फॉस्फोरस यूज करते हैं, तो वह रेड फॉस्फोरस है। और देखिए जैसे रेड फॉस्फोरस है, तो ये जैसे ह्यूमंस बींग के जैसे उसका हड्डियों में और दांत में ये तो पाए जाते हैं, साथ साथ में ये डीएनए और आरएनए जो होते हैं तो उनमें भी ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आइए हम लोग इसका यूजेस के बारे में देखते हैं। तो जैसे कि देखिए जो फॉस्फेट होते हैं, तो इसका जो है स्पेशल ग्लासेस को बनाने में यूटिलाइज किए जाते हैं, जो कि सोडियम लैंप में इनका यूज किया जाता है। इसके अलावा जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है, तो इसको जो है कॉमनली जो है इसको एक स्लैंग टर्म जो कि इसको बोलते हैं हम लोग विली पीटर बोलते हैं हम लोग। तो इसका देखिए यूज किया जाता है मिलिट्री एप्लीकेशंस में, जैसे कि इंसेंडरी बॉम्ब्स हो गया। इसके अलावा जो स्मोक स्क्रीनिंग होती है और जो स्मोक पॉट्स होते हैं और जो स्मोक बॉम्ब्स होते हैं, तो इन सभी में जो है व्हाइट फॉस्फोरस का यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए सल्फर है, तो सल्फर जो है तो इसका यूज किया जाता है रबर को वल्कनाइजेशन करने पे। तो देखिए एक प्रोसेस होता है रबर का, जैसे कि इसमें सॉफ्टनेस प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा जैसे कि इसको डाइस का मैन्युफैक्चरिंग करने में, इसके अलावा जो विस्फोटक होते हैं तो उनको मैन्युफैक्चर करने में सल्फर का यूज किया जाता है। और सल्फर देखिए ये फेमस होता है अपने स्मेल के लिए, और इसका जो स्मेल है ये कंपेरिजन किया था रोटन एग जैसा, यानी कि जो सड़े हुए अंडे रहते हैं उसके उसके जैसा कंपैरिजन किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज कंपेयर टू द, मतलब कि स्मेल जो है उसका रोटन एग के जैसी होती है, तो वो आपका सल्फर हो जाएगा। और इसके अलावा देखिए सल्फर का बहुत सारे यूजेज है, जैसे इसका बैटरीज में यूज करते हैं हम लोग, डिटर्जेंट में हो गया, इसके अलावा जो गन पाउडर हो गया, मैचेस हो गया, और जो फायर वर्क्स होते हैं, तो इन सभी में जो है सल्फर का यूज किए जाते हैं। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि विच गैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन ए रॉकेट। तो रॉकेट में हम लोग फ्यूल के रूप में कौन सा गैस का यूज करते हैं। तो देखिए इसमें लिक्विड हाइड्रोजन यूज किए जाते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। और देखिए जब लिक्विड हाइड्रोजन यूज किए जाते हैं, तो ये बाकी और भी जो रॉकेट फ्यूल्स होते हैं तो उसके कंपेरिजन में ये उससे लगभग 30 से 40% जो है ये ज़्यादा स्पेसिफिक इम्पल्स ये डिलीवर करता है। इसके अलावा जो लिक्विड ऑक्सीजन और जो लिक्विड जो हाइड्रोजन होते हैं, तो इसका भी जो है हम लोग इसको प्रोपेलेंट में यूज़ किया जाता है, यानी कि जो हाई एफिशिएंसी वाले जो मेन इंजन होते हैं, तो उसमें लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का भी यूज़ किए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ एक्सेस ऑफ फास्फोरस इन द एक्वेटिक इन्वायरमेंट कोल्ड। यानी कि अगर टू मच ऑफ फास्फोरस जो है अगर ज़्यादा मात्रा में, अगर जैसे एक्सेस ऑफ फास्फोरस अगर एक्वेटिक इन्वायरमेंट में आ जाती है, तो इसका इफेक्ट क्या होती है। तो देखिए इसके इफेक्ट के चलते क्या होता है कि जैसे एल्गे जो होते हैं और जो लार्ज एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं, तो वो ज़्यादा उसमें इंक्रीज कर जाते हैं, अगर जो फॉस्फोरस है वो अगर वो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में अगर ये आ जाते हैं तो इसके चलते क्या होता है वहाँ पे कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उस एक्वेटिक इन्वायरमेंट में, तो वो कम हो जाती है, यानी कि डिक्रीज हो जाती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग यूट्रिफिकेशन बोलते हैं हम लोग। तो इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी यूज्ड एज अ फ्यूल इन द प्रोपेलेंट और द रॉकेट। तो यहाँ पे जैसे कि आपसे पूछा गया हुआ है
कि जो रॉकेट जो होता है या फिर जो प्रोपेलेंट जो होते हैं तो उसमें फ्यूल के रूप में कौन सा गैस हम लोग इसमें यूज करते हैं। तो इसमें देखिए लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन, इन दोनों कॉम्बिनेशन जो रहता है इसमें यूज किए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। तो देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो लिक्विड ऑक्सीजन और जो लिक्विड हाइड्रोजन जो होते हैं तो ये जो है एज ए प्रोपेलेंट ग्रुप में हम लोग यूज करते हैं, जो कि ये हाई एफिशिएंसी मेन इंजन में इनका यूजेस होते हैं इसके। इसके अलावा देखिए जो हाइड्रोजन जो होता है जब इसका कंबसन किया था ऑक्सीजन के साथ तो ये जो है हाईएस्ट चेंज देता है मोमेंटम में, यानी कि जो मोमेंटम जैसे प्रोवाइड करनी होती है रॉकेट के जो वहाँ पे जो रहती है, तो जिससे कि क्या होता है कि एग्जॉस्ट वेलोसिटी जो रहती है ये हाईएस्ट हो जाती है। इसके अलावा जो हाइड्रोजन जो होता है तो इसको हम लोग बहुत ही एक लो टेम्परेचर पे एज ए लिक्विड के फॉर्म में इसको स्टोर किया जाता है। अब ये जो जो कोल्ड जो हाइड्रोजन होता है तो इसको जो कूलेंट के रूप में भी यूज करते हैं रॉकेट इंजन्स में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप लोग याद रखना। फिर नेक्स्ट देखिए नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन आप जैसा कि जानते हैं कि ये एटमॉस्फेयर में 78% मात्रा में ये प्रेजेंट होती है। इसके अलावा देखिए जो प्लांट और ट्री जो होते हैं तो ये जो है नाइट्रोजन डायरेक्टली ये नहीं ले पाते हैं इन्वायरमेंट से, तो ये जो है ये नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं सॉइल में। अब जानते हैं कि सॉइल में जो रहते हैं इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो रहते हैं तो वही जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है और उसी के थ्रू जो है फिर प्लांट और ट्री जो होते हैं फिर ये अपना जैसे कि फर्दर और प्रोसेस के लिए ये इस्तेमाल करते हैं ये। इसके अलावा देखिए जो नाइट्रोजन है तो इसका जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए भी यूज किए जाते हैं, जिसमें कि जो बुल के जो स्पर्म होते हैं तो उसके इसमें केप्ट किए जाते हैं। फिर अगला देखिए कि जैसे नाइट्रोजन जो है तो ये यूरिया में भी प्रेजेंट होती है, और यूरिया आप जानते हैं कि इसके अंदर में जैसे नाइट्रोजन मेन कंपोनेंट होता है जिसमें कि 46% जो है केवल नाइट्रोजन ही प्रेजेंट रहती है इसमें। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे जो है नाइट्रोजन के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देखते हैं जिसमें कि नाइट्रोजन का यूज किया जाता है इसको बनाने के लिए। तो पहला देखिए अमोनिया है। तो अमोनिया आप जानते हैं कि 46% अकेले नाइट्रोजन होता है इसके अंदर में। तो अमोनिया का देखिए जो प्रिपरेशन होता है तो इसके लिए लेबोरेटरी में एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं हम लोग हैपस प्रोसेस। तो हैपस प्रोसेस से ये है कि अमोनिया का जो है प्रिपरेशन की जाती है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया हुआ है कि बाय विच प्रोसेस इज अमोनिया इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, तो वो आपका आंसर हो जाएगा हैपस प्रोसेस हो जाएगा। इसके अलावा देखिए जब हाई प्रेशर जब रहती है तो अमोनिया को जब हम लोग हीट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में तो यूरिया का फॉर्मेशन होती है। फिर अगला देखिए अमोनियम क्लोराइड है। तो अमोनियम क्लोराइड जो है तो इसका हम लोग यूज करते हैं ड्राई सेल्स में। तो ये भी क्या है, कंपाउंड है नाइट्रोजन का ही। इसके अलावा जो नाइट्रस ऑक्साइड है तो इसको हम लोग लाफिंग गैस भी बोलते हैं हम लोग, जिसका कि यूज किया था एनेस्थीसिया के रूप में, यानी कि जो पेशेंट्स होते हैं जब सर्जिकल उनका जैसे सर्जिकल किया जाता है यानी कि जो ऑपरेशन किए जाते हैं तो उस समय जो है एनेस्थीसिया के रूप में इसका नाइट्रस ऑक्साइड का यूज किया जाता है। फिर देखिए कुछ फैक्ट्स है इंपॉर्टेंट यहाँ पे, जैसे हाइड्रोजन है जिसका फॉर्मूला होता है NH2, तो इसको जो है एज ए फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है रॉकेट्स में। इसके अलावा जो एयरक्राफ्ट होते हैं तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है एज ए फ्यूल के रूप में। फिर नेक्स्ट देखिए नाइट्रिक एसिड है। तो नाइट्रिक एसिड जो है तो इसका यूज किया जाता है कि जो विस्फोटक होते हैं उसको मैन्युफैक्चर करने में। तो विस्फोटक में देखिए बहुत सारे होते हैं जैसे कि डायनामाइट हो गया, TNT हो गया। तो TNT का फुल फॉर्म होता है ट्राई न्यूट्रो टोल्यूल, और एक होता है TNB यानी कि ट्राई नाइट्रोबेंजीन। तो ये आप लोग फुल फॉर्म भी याद रखना। तो ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके हैं तो ये सारे एग्जाम में कहीं ना कहीं जो है एक पॉइंट बना के ये सब पूछा हुआ है, तो वही चीज हमने इसमें सारा कुछ आपको दिया हुआ है। अब आइए हम लोग हेलोजेंस के बारे में देखते हैं। तो देखिए जो सबसे जो मोस्ट रिएक्टिव जो ग्रुप होते हैं तो वो हेलोजेंस ग्रुप ही होते हैं पीरियोडिक टेबल का। तो पीरियोडिक टेबल में आप जब देखिएगा तो जो हेलोजेंस है तो ये 17th ग्रुप नंबर पे ये प्लेस्ड है। तो उसमें देखिए जो इसमें जो एलिमेंट आते हैं जैसे कि हेलोजन जिनको हम लोग बोलते हैं तो वो जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया और एस्टेटिन हो गया। तो इसमें से जो आयोडीन है तो ये जो है मेटोलॉइड की जो प्रॉपर्टी है ये कैरेक्टरिस्टिक जो है ये एग्जिबिट करती है, क्योंकि इसके पास जो है मेटेलिक लस्टर होती है। तो बाकी सारे जितने भी है तो सारे नॉन मेटल्स तो होते हैं, लेकिन आयोडीन जो है ये एग्जिबिट करता है, मेटोलॉइड की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और देखिए जो हाइड्रोजन्स होते हैं तो इनको जो है साल्ट प्रोड्यूसर भी बोला जाता है। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे जो है एक एक करके जितने भी इंपॉर्टेंट जो हाइड्रोजन्स ग्रुप के जो एलिमेंट है तो उनके बारे में जो यूजेस उसके आते हैं एग्जाम में तो वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्लोरीन है। तो जो क्लोरीन है तो इसमें देखिए जो ये बहुत सारे कंपाउंड में जो है इनका यूज़ किए जाते हैं। तो इन्हीं की मदद के जैसे इसी का यूज़ के लेते हुए ही जो बहुत सारे कंपाउंड की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया। तो ये सारे जो है तो ये क्लोरीन के ही कंपाउंड होते हैं। इसके अलावा जो है क्लोरीन जो है मस्टर्ड गैस और साथ में जो फॉस्जीन जो होती है तो इनके प्रोडक्शन में भी यूज़ किए जाते हैं। और इसके साथ साथ में जो
जो पानी हम लोग जो पीते हैं तो उसको देखिए स्टरलाइजिंग करने में भी इनका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो स्विमिंग पूल्स होते हैं तो उसको भी साफ करने के लिए जो है क्लोरीन का यूज़ किए जाते हैं। तो ये आपके जो है मेन इसके इंपॉर्टेंट यूजेज जो है तो आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट देखिए ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, एक लिक्विड स्टेट में एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है कि जो एग्जिस्ट करता है। और ये जो है रैन ऑफ कच्छ के जो एरिया है गुजरात के, तो वहाँ पर ये अधिकतर ये मिलते हैं। तो इसका देखिए इसका यूज़ किया जाता है स्लीपिंग ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। इसके अलावा जो वीपिंग गैस जो होते हैं तो उनके उनको भी जैसे मैन्युफैक्चर करने के लिए ब्रोमीन के यूज़ किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए आयोडीन है। तो देखिए ह्यूमन बॉडी की यदि हम बात करते हैं तो आयोडीन जो है तो ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में जैसे कि थायरोक्सिन है तो ये उसके फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, वो भी थायराइड ग्लैंड के अंदर में। अब देखिए जब आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है इसके चलते जो थायराइड ग्लैंड हो जाते हैं तो वो जो है एब्रप्टली बहुत ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज कर जाता है। तो इसके चलते क्या होती है कि स्वेलिंग हो जाती है, और उसके चलते यानी कि जो थायराइड ग्लैंड है उसमें स्वेलिंग हो जाएगी, और एक डिजीज होती है ग्वाइटर, तो इसके चलते हो जाती है। तो आयोडीन का डेफिशिएंसी के चलते जो डिजीज होती है तो वो है ग्वाइटर। तो ये चीज़ आपने बायोलॉजी में भी स्टडी किया होगा जहाँ पे हमने आपको बताया था इसके बारे में। और देखिए जो आयोडीन के जो कंपाउंड्स होते हैं तो इसका जो है पेन रिलीवर्स के रूप में भी यूज़ किए जाते हैं। तो ये इसके मेजरली जो है यूजेज इसके हैं। फिर देखिए जो एस्टेटिन है तो एस्टेटिन जो है तो ये एक हैवीएस्ट नॉन मेटेलिक और रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जो कि एग्जाम में आपसे कहीं ना कहीं जो है ये पूछे गए हुए हैं, इन्हीं ऐसे ही पॉइंट्स में आपके पूछे गए हैं, तो वो इसी तरीके से हमने यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट देखिए कैटेगरी है इनर्ट गैसेस का। तो जो इनर्ट गैसेस होते हैं तो ये पीरियोडिक टेबल में आपको ये पीरियोडिक 18th ग्रुप में मिल जाएंगे, जो कि ये लास्ट ग्रुप होते हैं ये 18th ग्रुप का। तो इसमें देखिए जो मेन जो इनर्ट गैसेस होते हैं जैसे कि हीलियम हो गया, नियन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडान हो गया। तो ये सारे इनर्ट गैस इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि इनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी फील्ड रहते हैं, तो इसीलिए कोई भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट या नहीं करते हैं। तो इनको देखिए नोबल गैस भी बोला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जो इंपॉर्टेंट जितने भी इनर्ट गैसेस है तो उनके जो यूजेस होते हैं तो वो हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हीलियम है। तो हीलियम जो है तो ये सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट है जो यूनिवर्स में पाए जाते हैं। और इसको देखिए यूज़ किया जाता है बैलून्स को फिल करने के लिए। आप देखते हैं कि जो गुब्बारे होते हैं जो हवा में उड़ते हैं तो उनमें जो हीलियम ही फिल की जाती है। हाइड्रोजन भी जैसे लाइटेस्ट गैस होते हैं लेकिन उनको फिल नहीं किया जाता क्योंकि वो इन्फ्लेमेबल गैस होते हैं। तो उसी के बदले हीलियम जो है इसको फिल किए जाते हैं, और इसको ओपन स्काई में जैसे इसको छोड़ देते हैं तो आप देखते हैं कि गुब्बारे जो रहते हैं ऊपर वो ऊपर जाते ही रहते हैं। और इसके अलावा देखिए इसका यूज़ किया जाता है कि जैसे प्रेडिक्शंस करने में और जो रिलेवेंट कैलकुलेशंस होते हैं तो उनमें भी जो है इनका यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए नियोन है। तो नियोन जो है तो इसका जो जो फ्लोरेसेंट बल्ब जो होते हैं तो उसमें यूज़ किए जाते हैं, और इसके साथ साथ जो नियोन लैंप्स होते हैं तो उसमें इनका यूजेस होते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए आर्गन है। तो आर्गन जो है तो जो ऑर्डिनरी जो बल्ब होती है जैसे कि आप पीले कलर का जो रोशनी जिसमें आती है आपने देखा होगा जिसमें टंगस्टन फिलामेंट होते हैं, तो उसमें जो है इसको फिल करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए रेडान है। तो रेडान जो है तो ये एलिमेंट को रेडियोथेरेपी में यूज़ किया जाता है कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए। तो ये जो है मेन एप्लीकेशंस है जो यूजेज इसके हैं, जो एग्जाम है आपसे पूछे। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं ग्लास के बारे में। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका है, इनसे भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए जो ग्लास जो होते हैं तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जैसे कि ये एमरफस होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी कि इसको जो है आप लोग आर पार आप देखिएगा तो आपको दूसरी तरफ का एंड भी आपको दिख जाएगा इसका। और इसके साथ साथ में ये ट्रांसलूसेंट सॉलिड मटेरियल्स होते हैं जो कि सिलिकेट और जो डिफरेंट जो मेटल्स होते हैं तो इनके जो सॉलिडिफिकेशन मिक्सचर्स होते हैं तो उसके थ्रू ये ऑब्टेंड होते हैं। इसके अलावा जो ऑर्डिनरी जो ग्लास होते हैं तो ये जो है सोडियम और कैल्शियम सिलिकेट का ये मिक्सचर्स होते हैं। तो देखिए इस टाइप के जो ग्लास होते हैं तो उनको जो है सोडा लाइम ग्लास या फिर उसको सॉफ्ट ग्लास भी बोला जाता है। तो कुछ देखिए जो इंपॉर्टेंट जो वेराइटीज होते हैं ग्लास का जिनसे कि आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और ये जो है इनका हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं तो ये चीज़ आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए लीड पोटैश ग्लास या फिर इसको हम लोग फ्लिंट ग्लास बोलते हैं हम लोग। तो इसका देखिए इसमें हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं तो इसी के चलते जो है इनको ऑप्टिकल पर्पसेस के लिए, यानी कि जो ऑप्टिकल पर्पसेस में जो भी लेंस होते हैं तो उनको बनाने में यूज़ किए जाते हैं लीड पोटैश ग्लास या फिर फ्लिंट ग्लास का। फिर नेक्स्ट देखिए पायरेक्स ग्लास है। तो जो पायरेक्स ग्लास जो होते हैं तो इनका जो है
लेबोरेटरी जो ग्लासेस होते हैं, लेबोरेटरी में जो यूज़ किए जाते हैं जो ग्लासेस होते हैं, तो उनको बनाने में यूज़ किया जाता है पायरेक्स ग्लास का। फिर नेक्स्ट देखिए क्रूक्स ग्लास है, तो इनका जो है जो लेंसेस होते हैं, इसके अलावा जो गॉगल्स जो होते हैं, तो उनमें यूज़ किया जाता है बनाने के लिए। तो ये मेजरली जो है ग्लासेस का जो यूजेज आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये आप लोग याद रखना है इन सभी कैटेगरी को। अब आइए हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि कैंसर ट्रीटमेंट इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस। तो कौन सा नोबल गैस का जो हम लोग यूज करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन बी आपका जैसे कि रेडान हो जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसका जो है रेडियोथेरेपी में यूज किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि फाइनली डिवाइडेड डैश इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट इन द हैबर्स प्रोसेस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। तो देखिए जो अमोनिया है तो ये हैबर्स प्रोसेस के द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है, जिसमें कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब कंबाइन करते हैं तो अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। तो इसमें जो है आयरन कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी हो जाएगा आयरन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द एलिमेंट विच इज यूज फॉर द वल्कनाइजिंग रबर। तो रबर को वल्कनाइजिंग करने के लिए कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं हम लोग, तो सल्फर का यूज करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच एलिमेंट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अमोंग आर्सेनिक नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो ये देखिए इसमें आर्सेनिक नाइट्रोजन और फॉस्फोरस आपका दिया हुआ है, तो ये जो है ये 15th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। तो इसमें से देखिए आपको मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, तो जब हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करते जाती है, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं ऊपर से नीचे बढ़ने पे। तो इस तरीके से देखिए जो टॉप में होगा आपका तो वही मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो इसमें देखिए आपका जैसे कि इसमें नाइट्रोजन दिया हुआ है, तो यही क्या आपका हो जाएगा, ये सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ ऑफ द पायरेक्स क्लास। तो पायरेक्स क्लास जो होते हैं तो उनमें देखिए कौन सा है कि जो उसमें एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ और बढ़ा देती है। तो इसमें देखिए राइट आंसर इसका बोरेक्स हो जाएगा। तो जो बोरेक्स होते हैं या फिर इसको हम लोग बोरोसिलिकेट भी बोलते हैं, तो यही जो है रिस्पॉन्सिबल होता है एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ पायरेक्स क्लास का बढ़ाने के लिए। और इनका देखिए जब यूज़ किया जाता है तो जो रेगुलर ग्लास होते हैं तो उसकी जो स्ट्रॉन्गनेस जो है तो वो उसकी 4 से 6 टाइम जो है इंक्रीज कर देती है। और इसके चलते देखिए जब इसमें बोरेक्स मिलाया जाता है यानी कि जो पायरेक्स ग्लास होते हैं, तो उसको जो है और भी जैसे प्रॉपर्टी से उनको और भी अच्छा कर देते हैं, जैसे कि वो रेजिस्टेंस कर देते हैं हीट्स के या फिर शॉक से या फिर जो केमिकल्स या फिर जो स्क्रैचेस जो होते हैं, तो इन सभी से जो है उसको रेजिस्टेंट बना देती है। तो इसमें जो है बोरेक्स यूज़ किया जाता है, फिर बोरोसिलिकेट जो है यूज़ किया जाते हैं पायरेक्स ग्लास में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लेंस इज मेड अप ऑफ। तो जो लेंस होते हैं तो लेंस में देखिए ऑप्टिकल लेंस भी होते हैं, तो उसके लिए कौन सा ग्लास यूज किया जाता है, तो इसमें देखिए फ्लिंट ग्लास यूज किए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन बी। और जो पायरेक्स ग्लास होता है तो ये जो है लेबोरेटरी ग्लास जो होते हैं उसको बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि इन द इचिंग ऑफ ए ग्लास वी यूज द एसिड। तो देखिए इचिंग एक प्रोसेस होती है, तो इसके लिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड या फिर जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड गैस होता है तो उसका यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट आपके जो प्रॉपर्टीज थे नॉन मेटल्स के या फिर जो भी नॉन मेटल्स होते हैं, जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे जिस भी फॉर्म में पूछे गए थे, तो वो हमने आपको यहाँ पे पूरा बता दिया है। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसी तरीके से आगे भी जो है हम लोग केमिस्ट्री का लेक्चर कंटिन्यू करते रहेंगे। आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शेयर करते रहना अपने फ्रेंड्स के अमंग, हमें भी मोटिवेशन ताकि मिलता रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।